हेलो एवरीवन, वेलकम टू अडैप्ट। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ हमारी 10 मिनट सीरीज़ के अंदर एक और क्लास के लिए। आज हमारी क्लास का बेसिक पर्पस है टू कवर अप अ स्पेसिफिक टॉपिक कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आज हम इसका बेस यानी बिल्स रिसीवेबल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, बिफोर आई लुक फॉरवर्ड टू दैट, सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे PYQ बुकलेट को डाउनलोड नहीं किया है देन गो हेड एंड डू इट राइट अवे, बिकॉज हमको अपनी PYQ बुकलेट के अंदर आपको क्या मिलेगा। देखिए, बेसिकली क्या हो जाता है, इफ यू गेट थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको आइडिया हो जाता है द काइंड ऑफ लेवल इन द एग्जामिनेशन विच इज कमिंग अप, विच कैन हेल्प यू टू एटलीस्ट गो थ्रू द पेपर। आपको वो आइडिया हो जाएगा कि लेवल क्या आ रहा है, किस तरह से वो क्वेश्चंस कवर करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं। सो दैट्स वन पर्टिकुलर थिंग यू शुड डेफिनेटली गो थ्रू। नेक्स्ट पार्ट, जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर से जो हम टॉपिक आज पढ़ रहे हैं इसका वो बेसिक्स है और नॉर्मली इससे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर का प्रैक्टिकल पार्ट भी है, थ्योरेटिकल पार्ट भी है, बट कंपैरेटिवली पिछले कुछ समय में इसका थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो चलिए आज शुरू करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज से। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ना देर इज अ पर्टिकुलर पर्सन, सी दीज आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। हो सकता है कि मैं ना कोई चीज़ बाय कर रही हूँ और मुझे ना बाय करते हुए आई डोंट हैव मनी, ठीक है। तो मैंने सप्लायर को बोला कि सर मेरे पास ना पैसे नहीं हैं, तो इज़ इट पॉसिबल कि मैं आपसे ये चीज़ अभी खरीद लूँ लेकिन आपको मैं पेमेंट बाद में करूँ। एंड द सप्लायर से इज एब्सोल्युटली फाइन, हम ऐसा कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, देखिए, नाउ गिव मी गुड्स वर्थ 1000 ऑन क्रेडिट। गुड्स दे दीजिए मुझे 1000 रुपए के, बट ऑन क्रेडिट, ठीक है। एंड द सप्लायर सेज इट वुड बी फाइन बट आई नीड अ प्रूफ। अगर वो मुझे नहीं जानता तो ऑब्वियसली वो बोलेगा कि मुझे अश्योरेंस दो कि मैं अगर आपको क्रेडिट पर सामान दूंगा तो आप मुझे पैसे वापस करोगे। वन थिंग इज वर्ड ऑफ माउथ, आई सेड नहीं, आपको पैसे मिल जाएंगे। इफ ही नोज मी ऑलरेडी देन ही वुड बी लाइक ठीक है, पैसे मिल ही जाएंगे मैम, आप तो हमारे यहाँ पे कब से काम कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप हमारे साथ में कितने टाइम से चीज़ें बाय कर रहे हो तो चीज़ आ जाएगी। लेकिन अगर पहली बार बाय कर रही हूँ तो वो मुझे बोलेगा मैम प्लीज़ डॉक्यूमेंट प्रूफ दे दीजिए। उन्होंने मुझे गुड्स दे दिए और उन्होंने मेरे पास से एक बिल पर साइन करवा लिया कि मैं उनको इतने समय बाद पैसे दूंगी, ठीक है। और वो चीज़ हम लोग क्या करते हैं, दिस पर्टिकुलर क्रेडिट डॉक्यूमेंट जिसमें हमने लिख दिया है कि देखिए मैं आपको कुछ टाइम बाद पैसे दे दूंगी, या उन्होंने लिखवा लिया है कि आई ऑर्डर निहारिका टू पे मी दिस मच अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। आज नहीं, कल पैसे देने की बात कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड सेकंड इज योर प्रोमिसरी नोट। ये आते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज 1881 मेड एंड इट इज़ अ वेरी ओल्ड एक्ट। अगर हम इसकी बात करते हैं, हमारे चेक्स भी इसी में कवर्ड हैं। चलिए हम बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। ये इंस्ट्रूमेंट एक तो राइटिंग में चलता है, नंबर टू ये साइंड बाय मेकर होता है, द वन हु इज मेकिंग इट वो इस पर साइन करते हैं। नंबर थ्री, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। इसमें ना एक ऑर्डर दिया जाता है सामने वाले को कि हम लोग उस टाइम पर ये चीज़ बाय कर रहे हैं आपसे। मतलब देखिए, मैंने चीज़ खरीदा और मैंने उनको बोला मैं आपको इतना टाइम बाद पैसे दूंगी। अब इसमें कोई कहानी नहीं डाल सकती, सर ये होगा तो आपको पैसे दूंगी, सर वो होगा तो आप मुझसे पैसे ले लेना। नहीं, एक सिंपल बात है, मैंने उस पर साइन किया, उन्होंने उस पर साइन किया, दोनों ने उस चीज़ पर डॉक्यूमेंटली प्रूफ रख लिया। इट इज़ बेसिकली एन ऑर्डर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम ऑर्डर मानते हैं क्योंकि सप्लायर लिखेगा आई ऑर्डर यू टू पे दिस मच अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम। मैंने साइन किया, उन्होंने साइन किया और वो चीज डॉक्यूमेंट हो गई। सो वो मुझे पे करने को बोल सकते हैं या फिर जो जिसको भी देखिए, मैंने उनको पैसे देने हैं। अगर उन्होंने मुझे बोल दिया निहारिका मैम मेरे को नहीं, आप मेरे ब्रदर को पैसे दीजिए, मैं उनको दूंगी। बट प्रोवाइडेड मुझे जो मेकर है जिन्होंने ये बिल बनाया है वो डायरेक्ट करते हैं कि आप इसको पैसे दे दो या उसको पैसे दे दो, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर जो बिल बनाते हैं वो कौन हुए, हम उन्हें मेकर ऑफ द बिल यानी ड्रॉअर कहते हैं। अब यहाँ पर बात होती है एक सर्टन सम ऑफ मनी पे करने की, एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद, टू अ पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट और टू द बियरर ऑफ द बिल। उस पर्टिकुलर पर्सन को देने की बात की जाती है और ये एक फ्यूचर डेट पर देने की बात की जा रही है और ये ऑन डिमांड है। सी, अब इसके बेस पर हमारा मेन पर्सन इज द मेकर ऑफ द बिल जिसे हम ड्रॉअर कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इज डेटर, यानी जिस पर्टिकुलर पर्सन ने ये पैसे देने हैं, ही इज द वन हु रिसीव्स द बिल एंड सेज कि ठीक है जी मैं आपको पैसे दे दूंगा। और फिर आता है पेई, पेई यानी जिस पर्टिकुलर पर्सन को ड्रॉअर डायरेक्ट कर सकता है कि देखिए आप इतने समय बाद इतने पैसे दे दीजिए। ठीक है, सो इस केस में आपको क्या दिखेगा, एक तरफ हमारा ड्रॉअर है और एक तरफ हमारा ड्रॉई है। सो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं और मैं इस बिल को एक्सेप्ट करती हूँ और इसी के बेस पर मैं उनको पैसे वापस देने की बात करती हूँ। अब जिस समय या तो इनको मुझे पैसे देने हैं या फिर एक और चीज हो सकती है, वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ पर्सन कॉल्ड पेई, यानी मैं जो हूं मैं दूंगी पैसे, तो मैं पेयर हूँ। पेयर जो है वो जो भी ड्रॉअर बोल देगा देखो मेरे को पैसे मत दो, मेरे ब्रदर को पैसे दे दो, तो जो वो ब्रदर है वो पेयी है, जिसने भी पैसे रिसीव करने हैं ना, तो उसको पेयी कहते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस अमाउंट। ठीक है, सो ओवरऑल दीज आर द डिफरेंट पार्टीज जो एक बेसिक चीज पर इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में ऐड होती हैं। एंड ये रहा आपका स्पेसिफिक पोर्शन जहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, इसका फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट क्या दिखता है, यहाँ पर स्टैंप लगती है, जो डेट है वो यहाँ आई, अमाउंट आई, 2 months आफ्टर द डेट पे टू मी, एक तरह का ऑर्डर है ना, मुझे पैसे वापस करो या फिर मेरे ऑर्डर पर जिसको भी मैं बोलूँ उसको पैसे दो। द सम ऑफ ₹4 लाख ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ये पैसे रिसीव करने के लिए इतना अमाउंट आपको देना है इतने टाइम बाद। दैट क्लैरिटी कम्स इन बिटवीन, यहाँ पर हम बात कह देते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आइडली एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है, लॉन्ग टर्म नहीं है। नॉर्मली ये 3 months के आसपास का होता है। नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो ये, अगर तो मैंने किसी को पैसे देने हैं तो दैट इज बेसिकली अ बिल्स पेबल टू मी, ये एक बिल्स पेबल कहलाएगा। और अगर मैंने किसी से पैसे लेने हैं तो वो बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा। बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल में फ़र्क क्या है, बिल्स पेबल है जो पैसे हमने किसी को देने हैं और बिल्स रिसीवेबल है जो पैसे हमने किसी से लेने हैं। तो देते वक्त वो मेरी लाइबिलिटी बन जाता है और लेते वक्त वो मेरा एसेट बन जाता है। ये डिफरेंस है दोनों के केसेस में। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द टर्म बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक लेट्स डिस्कस इट। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का था। दिस इज द लास्ट टॉपिक दैट वी डिड। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट ऑफ मशीनरी इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक अगर पार्ट जो है आप जो खराब हुआ उसको आपने चेंज कर दिया, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, कुछ नहीं हो रहा, वो चीज़ चेंज हो गई, काम खत्म, तो वो एक खर्चा है, प्योर रेवेन्यू एक्सपेंस है। डेली वेजेस जो हम पे करते हैं फॉर इरेक्शन और इंस्टॉलिंग ऑफ मशीनरी, देखिए रिसेंटली हमने अपने एसी को सर्विस कराया, मेरी सर्विस के अंदर कुछ नहीं हो रहा, मेरे एसी में वो जैसा है वो बेचारा वैसा ही रह रहा है। और वहीं अगर मैंने अपना एक नया एसी इंस्टॉल करवाया, एक तो मेरे को एसी की कॉस्ट पड़ी और बिना इंस्टॉलेशन के वो यूज नहीं हो सकता था, तो इसीलिए मेरे नए एसी में जो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट पड़ी है वो मेरी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। अंडर राइटिंग कमीशन फॉर इशूज ऑफ शेयर्स इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अंडर राइटिंग में क्या होता है, मेरे को डर लग रहा था कि देखिए मैंने क्या किया, मेरी ना कंपनी जो थी उसने अपना आईपीओ लॉन्च किया। आई वांटेड कि भगवान लोग ना मेरे पास पैसे डाले, क्योंकि 90% ऑफ योर जितना आपने शेयर इशू किया होता ना वो लोगों ने लिए होने चाहिए। अगर वो लोगों ने शेयर नहीं लिए ना तो आपका आईपीओ हो जाएगा फेल। मैं भागते भागते एक पर्सन के पास गई, मैंने बोला देखिए अगर लोगों ने मेरे शेयर ना खरीदे तो क्या आप मेरे शेयर खरीद लोगे? वो कहता मैम नो प्रॉब्लम, बट कमीशन लगेगा। मैं कहा आप कमीशन लो, लेकिन अगर शेयर नहीं बिके तो आप जितने मेरे शेयर शॉर्ट पड़ रहे होंगे वो सारे सारे आप खरीदोगे। वो कहता डन मैम। ये वाला पर्सन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है क्या? वो मेरी जान बचा रहा है, वो मेरा आईपीओ बचा रहा है, मेरी जब मैं मार्केट में उतर रही हूँ वो मेरा नाम नहीं खराब होने देगा, क्योंकि मैं शेयर इशू करूंगी वो खरीद लेंगे, अगर कोई और नहीं खरीदेगा तो मेरे पास कुछ तो वहां पर इन्वेस्टमेंट रहेगी। तो वो अंडर राइटिंग का जो कमीशन है वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। दैट्स हाउ वी डिफाइन द टर्म कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। यहाँ पर हम बात कर रहे थे, ये जो सी पॉइंट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लास्ट वाला कहता है कि एक्सेस ऑफ सेल प्राइस ऑफ मशीनरी ओवर इट्स डब्ल्यूडीवी बट लेस देन द कॉस्ट इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसीट। अग्रीड। पता है क्या है वो क्या कह रहा है इस केस में?
एक्सेस ऑफ सेल प्राइस ऑफ मशीनरी, यानी मेरा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट कम थी, दिस इज डिफाइंड एज प्रॉफिट. So profit would be covered here. Done everyone. That's how we define this specific area. This is the answer. I hope ये particular session आपके लिए helpful था. साथ ही साथ हमारे master course जो है आप उसको भी join कर सकते हैं. अच्छा, उसके लिए क्या करना होगा? Let me take you to there. In case आपको लगता है you want to take up our courses, so you should definitely check it out. आपको क्या करना है? You just have to go on to our website. आप जा सकते हैं edutap की वेबसाइट पर जाइए. यहाँ पर आपको ना edutap का बेसिक प्लेटफॉर्म दिखेगा. यहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको JIB कोर्सेज दिखेंगे. ये JIB कोर्सेज के अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. सो गो अहेड एंड चेक इट आउट राइट अवे एवरीवन. हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में. टिल देन ये रहा 2025 का पूरा एरिया. करंटली आपको इस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा. सो यू कैन चेक इट आउट. 80% डिस्काउंट इज गोइंग ऑन. सो काइंडली check it out right away and get the courses now. Thank you.